हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में लेसन नंबर 3 सेमीकंडक्टर्स। देखिए दोस्तों, ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में लेसन नंबर 3 है, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया हुआ है लेसनों का। ये हमने अपने अकॉर्डिंग आसानी से समझने के लिए, एक एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए हमने एक पॉइंट बनाया, उस पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। तो लेसन नंबर 3 का मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई लेसन नहीं है, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो गाइस, हम आज बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की। तो दोस्तों, पहले भी बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ चुके हो और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हो कि जो ये पदार्थ है, ये पदार्थ विद्युत के आधार पर 3 प्रकार का होता है: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो सो वैसा कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में जानते हो। आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स क्या है? देखो दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक, तो नाम से पता चल रहा है आधा चालक। अर्ध का मतलब आधा, यानी ये आधा चालक है। तो आधा क्या होगा? कुचालक। तो एक तरह से चालक है और एक तरह से क्या है? कुचालक है। तो हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर किसे कहेंगे? तो वे पदार्थ जो चालक व कुचालक दोनों की गुण रखते हों, अर्धचालक कहलाते हैं। अब यदि बात करते हैं कि जो अर्धचालक, इसकी क्या क्या विशेषता होती है, तो देखिए दोस्तों, अर्धचालक की मुख्य 4 विशेषता होती है। मुख्य 4 विशेषता क्या होती है कि ये, पहली बात करें तो ये अच्छे चालक भी नहीं होते और ये बुरे चालक भी नहीं होते, अर्थात बीच के गुण रखते हैं। और तापमान बढ़ने पर रेजिस्टिविटी घटती है। अर्धचालक पदार्थों का तापमान बढ़ने पर रेजिस्टिविटी घटती है, अर्थात ये एनटीसी प्रकार के, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रकार के पदार्थ होते हैं। इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है। दूसरी बात इसकी है कि इम्प्योरिटी यानी मिलावट, अशुद्धि के रूप, मिलावट जिसे हम अशुद्धि भी कह सकते हैं, के द्वारा उनकी चालकता बढ़ाई जाती है। मतलब यदि हम इसमें कोई दूसरा पदार्थ मिला देंगे, तो आगे बात करें हम कैसे मिलाएंगे, क्यों मिलाएंगे, कौन सा मिलाएंगे, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन यदि इसमें कोई अशुद्धि मिला दे, अर्थात कोई दूसरा पदार्थ मिला दें, तो इसकी चालकता बढ़ जाती है, अर्थात इसकी रेजिस्टिविटी घट जाती है। जो अगला तीसरा पॉइंट है वो है कि रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर जो हैं, सेमीकंडक्टर के इकाई आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10⁻18 तथा इनकी रेजिस्टिविटी 10⁻2 से 1 ओम मीटर क्रम में होती है। देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि जो सामान्य टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब सामान्य टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर है, उसके इकाई आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है 10⁻18 और इनकी रेजिस्टिविटी है 10⁻2 से 1 ओम मीटर। और इसकी जो चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण है वो है कि जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर की जो अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अर्थात जो सेमीकंडक्टर है कि जो सेमीकंडक्टर का जो परमाणु है, उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये चतुर संयोजी होगा। सो गाइस, हम आगे बात करते हैं कि जो सेमीकंडक्टर पदार्थ हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर पदार्थ है वो 2 प्रकार के होते हैं। देखो दिखा रखा है पे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के प्रकार। एक तो है इंट्रिंसिक और दूसरा है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक है क्या, वो हम आगे बात करते हैं। जो पहला पदार्थ है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक, जैसे हम नेज अर्धचालक भी कहते हैं। तो जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, मतलब जो इस प्रकृति में प्राप्त है, जिसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त अर्धचालक नेज अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। इस प्रकृति में केवल 2 ही सेमीकंडक्टर्स हैं, जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है। दोस्तों, कार्बन को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, लेकिन कार्बन एक प्रकार का अपवाद है, क्योंकि उसे जो उसका जो कार्बन का जो फॉरबिडन गैप है वो काफ़ी अधिक होता है, 4.6 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट के आसपास होता है। और साथ साथ उनका कार्बन का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा होता है, जो सेमीकंडक्टर है उससे भी ज़्यादा होता है। अर्थात सामान्य अवस्था में वो इंसुलेटर की भांति कार्य करेगा, और उसका यदि तापमान बढ़ा दें तो तुरंत ही वो कंडक्टर की भांति कार्य करने लगता है। इसलिए हम यहाँ पर कार्बन को सेमीकंडक्टर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात की। वो क्या है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त अर्धचालक नेज अर्धचालक अर्थात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब हम बात करते हैं कि जो जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनकी संरचना कैसी होती है। तो अर्धचालक की संरचना की बात कर रहे हैं। कौन से अर्धचालक की? इंट्रिंसिक अर्धचालक की संरचना की बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स की जो संरचना है वो ठोस कैलाशीय
जालीय संरचना होती है। ठोस कैलाशीय जाली संरचना होती है। ठोस सॉलिड क्रिस्टल होते हैं, ये मतलब ठोस होते हैं, इनको हम आसानी से मोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे सेमी कंडक्टर और जो इंसुलेटर, उनको हम चाहेंगे आकृति दे देते हैं, मोड़ देते हैं जहां जरूरत होती है, लेकिन इनको हम मोड़ तोड़ नहीं सकते। ये सॉलिड ठोस अवस्था में रहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेमी कंडक्टर जो है उसकी संरचना दिखाई गई है। उस सेमी कंडक्टर की संरचना कैसी है? ठोस कैलाशीय, ठोस क्रिस्टल हो गया, और जाली है, यानी जाली के टाइप में होती है उसकी संरचना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक परमाणु है। जैसे यहाँ पर ऐसा, यानी सिलिकॉन का एक परमाणु है, सिलिकॉन का दूसरा परमाणु, सिलिकॉन का तीसरा परमाणु, सिलिकॉन का, ऐसे बहुत सारे परमाणु है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसकी जाली संरचना कैसी होती है और कैसे ये चालक की भांति कार्य करता है, कैसे क्या बनाता है, वो देखते हैं अभी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पहला सिलिकॉन, दूसरा, तीसरा, ऐसे सिलिकॉन के जो परमाणु है वो स्थिर रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सिलिकॉन की जो अंतिम कक्षा, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोई भी जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर की जो अंतिम कक्षा, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि जैसे ये कोई एक परमाणु है, इस परमाणु की 1, 2, 3 और ये अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया है, एक दूसरे जो पास जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स है, उन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ सहसंयोजी बंध स्थापित किया है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक परमाणु की विशेषता होती है कि वो अपनी अंतिम कक्षा को पूर्ण करे। वह कोशिश करता है कि उसकी अंतिम कक्षा पूर्ण हो। तो अंतिम कक्षा पूर्ण करने के लिए दूसरे परमाणु के साथ संयोग करता है, संयोजी बंध स्थापित करता है। तो इसने क्या किया यहाँ पर कि जो ये एक परमाणु था, ये सिलिकॉन का, इस सिलिकॉन के परमाणु की देखो, इसने इसके साथ संयोजी स्थापित किया, इसने इसके साथ किया, इसने इसके साथ किया और इसने इसके साथ किया। तो यदि हम एक तरीके से देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के थे और दूसरे परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ इसने सहसंयोजी बंध स्थापित कर लिया। तो यदि हम एक तरह से देखें तो इसकी अंतिम कक्षा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये अपने आप को ऐसा महसूस करता है, वास्तव में होते नहीं है ऐसे, लेकिन ये अपने आप को ये महसूस करता है कि मैंने अपनी अंतिम कक्षा पूर्ण कर ली, और इनके साथ सहसंयोजी बंध स्थापित कर लेता है। ये जो आपस में दोनों हैं, ये है इनका सहसंयोजी बंध। तो दोनों आपस में सहसंयोजी बंध स्थापित करके और यहाँ पर अपनी कक्षा को ये पूर्ण मानता है। इसी प्रकार ये करेगा। ठीक है, तो इसने इसके साथ किया, इसके साथ किया, इसके साथ किया, एक ऊपर होगा उसके साथ करेगा। इसी प्रकार ये कर रहा है। देखो, इसने इसके साथ किया, इसने इसके साथ किया, इसने इसके साथ कर, जो आगे परमाणु होगा उसके साथ करेगा। यानी प्रत्येक जो परमाणु है उनकी अंतिम कक्षा अपने अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करती है, अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करती। तो यहाँ पर जो एक ये जो दोनों अष्टक पूर्ण करने के लिए जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजी बंध, और इंग्लिश में बोलते हैं कोवेलेंट बैंड, कोवेलेंट बैंड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स थे अंतिम ऑर्बिट्स में, वो सारे दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स के साथ सहसंयोजी बंध स्थापित कर लिया। तो यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा, अर्थात इनके कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही दिखाया गया है कि यहाँ पर इसका ये वैलेंस बैंड है और इसका ये कंडक्शन बैंड है। ये बीच में आपका फॉरवर्डन गैप है। तो यहाँ पर वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये शुद्ध अर्धचालक की बात कर रहा है, जिसे नेज अर्धचालक अर्थात इंट्रिंसिक अर्धचालक की बात कर रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, जो हमने अभी नीचे पढ़ा था उनके बारे में कुछ चीजें लिखी हुई है कि प्रत्येक परमाणु अपनी अंतिम कक्षा को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये कह रहा है कि अर्धचालक की अंतिम कक्षा में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अपने पास के 4 परमाणुओं की अंतिम कक्षा में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ सहसंयोजी बंध स्थापित कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यही कह रहा है कि जो इसकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इनके पास जो दूसरे परमाणु हैं उनके एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ सहसंयोजी बंध स्थापित कर लेते हैं। देखो, इसने इसके 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 इसने इसके इसने इसके ऐसे इसने सहसंयोजी बंध स्थापित कर लिया और अपनी कक्षा को पूर्ण ये मानता है, अपने आप को स्टेबल महसूस करता है। दूसरा है कि सहसंयोजक बंध कोवेलेंट बैंड बनाने के लिए, तो कि दोस्तों आगे कह रहा है कि सहसंयोजक बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के पश्चात परमाणु अपने आप को पूर्ण यानी स्टेबल महसूस करता है, अपनी अंतिम कक्षा को पूर्ण मानता है। अगले कह रहा है कि परमाणु पर हीट एनर्जी यानी उष्मा ऊर्जा या कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल एनर्जी लगाने पर सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं। देखिए दोस्तों, ये नॉर्मल पोजीशन में ये सहसंयोजक बंध बने हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई बाह्य हम ऊर्जा लगाएं, कोई हीट एनर्जी दें इसको, तो ये बंध टूटने की कोशिश करते हैं और एक निश्चित मान की एनर्जी के बाद ये टूटने
लगते हैं। आगे कह रहा है कि एक सहसंयोजी बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड टूटने पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स व एक होल्स यानी जिसे हम रिक्तिका कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिक्तिका होती है, उसे हम कोटर भी कहते हैं, पैदा होता है। यानी एक जो सहसंयोजी बंध टूटता है तो वहां पर एक होल्स और एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा होता है। देखिए दोस्तों, आगे यही समझाया गया है कि ये कोई एक उसी सिलिकॉन का जो परमाणु है जो हमने देखा था वहां पे पूर्ण स्टेबल था, इसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया था। लेकिन अब क्या किया हमने कि इसके जो इसको हीट एनर्जी दी, हमने इसको हीट एनर्जी दी। तो हीट एनर्जी देने पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए थे और वो कोवेलेंट में जो सहसंयोजक बंध है वो सहसंयोजक बंध टूट गया। देखो यहाँ पर जो बना हुआ था पहले, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बॉन्ड बना हुआ था, यहाँ पे एक इस इलेक्ट्रॉन ने और इस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना रखा था। ये बॉन्ड एनर्जी देने पर टूट गया, एनर्जी देने पर टूट गया। और टूटेगा कब? जब यदि ये सिलिकॉन का है, ये जो पूरा पदार्थ सिलिकॉन का है, तो इससे आपको पता है कि सिलिकॉन की जो एनर्जी लेवल होता है, सिलिकॉन का जो एनर्जी लेवल है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो जैसे हम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको हीट एनर्जी या एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तो यहाँ पर इसके जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये टूटना स्टार्ट कर देंगे, सहसंयोजक बंध टूटना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो प्रत्येक जो परमाणु इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी लेवल अलग अलग है। तो या तो कोई तो 1.1 से पहले टूटना स्टार्ट कर देगा कुछ पहला, और हो सकता है कि कोई 1.1 के बाद टूटना स्टार्ट करे। ठीक है, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और टूटते ही जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ गया, अर्थात वो इस यहाँ से फ्री हो गया है। ठीक है, तो जब एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है अर्थात एक सहसंयोजी बंध टूटता है तो वहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक होल्स। देखो यहाँ से जैसे पहले इलेक्ट्रॉन्स था, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गया बाहर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई अर्थात इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिक्तिका हो गई, वहां पर एक कोटर का निर्माण हुआ है। तो जैसे हम किसी एनर्जी के द्वारा या हीट एनर्जी के द्वारा इसको एक्साइटेशन करते हैं एटम्स को, तो वहां पर सहसंयोजी बंध टूटते हैं और एक सहसंयोजी बंध टूटने पर एक होल्स और एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो पहले आपको दिखाया गया था कि सामान्य पोजीशन में वैलेंस बैंड तो आपका भरा हुआ था लेकिन कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं था। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो नॉर्मल पोजीशन थी, नॉर्मल पोजीशन में वैलेंस बैंड तो आपका भरा हुआ है लेकिन कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने इसको बाह्य एनर्जी या हीट एनर्जी दी वैसे इसमें से सहसंयोजी बंध टूटा और टूटते जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चला गया कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जाते इनकी चालकता बढ़ गई। अर्थात इनको जैसे हमने इसको हीट बढ़ाया, जैसे हमने पढ़ा भी था पहले कि हीट देने पर अर्थात इनको गर्म करने पर, तापमान बढ़ाने पर ये इनकी चालकता बढ़ती है। तो जो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए अर्थात इनकी चालकता बढ़ गई। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि जो ये सेमीकंडक्टर्स है, इन सेमीकंडक्टर्स में जो करंट का प्रवाह है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो होल्स इलेक्ट्रॉन्स का चालन तो हम पहले भी कंडक्टर्स में पढ़ चुके हैं लेकिन हम आज दोबारा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों का चालन देखेंगे, अर्थात सेमीकंडक्टर्स में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का चालन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो चालन है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है यानी फिजिकली होता है, और होल्स का जो चालन है वो अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात वर्चुअली होता है। इलेक्ट्रॉन्स का चलन प्रत्यक्ष रूप से यानी फिजिकली होता है और होल्स का चलन अप्रत्यक्ष रूप अर्थात वर्चुअली होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं होल्स के चालन, इलेक्ट्रॉन्स के चालन की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इसको हम बाह्य एनर्जी देंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्लस 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 प्लस, यहाँ पर दे रहा है माइनस माइनस माइनस। ये जो यहाँ इनके दोनों सिरों पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है तो यहाँ पर विभव लगा रहे हैं, उस विभव में अंतर कैसे, एक तरफ हमने हायर पोटेंशियल लगाया और एक तरफ लोअर पोटेंशियल लगाया, दोनों की जो पोटेंशियल है इसमें डिफरेंस है, लो पोटेंशियल का, ठीक है, और यहाँ पर हाई पोटेंशियल। जो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल में डिफरेंस है, और जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो ही करंट का प्रवाह होगा। यदि हम यहाँ पर समान पोटेंशियल लगा देंगे, दोनों तरफ समान पोटेंशियल लगा देंगे तो यहाँ पर करंट का प्रवाह नहीं होगा, अर्थात दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है तो ही करंट का प्रवाह होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसको जैसे ही एक्सटर्नल एनर्जी दी, एक्सटर्नल एनर्जी देते ही इसका जो सहसंयोजी बंध है वो टूटना स्टार्ट करेंगे। देखिए हम पहले बात करते हैं कि एक यहाँ पर जो सहसंयोजी बंध है वो यहाँ पर टूट गया, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स था वो यहाँ पर आ गया अर्थात फ्री हो गया। और ठीक है, अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऋणावेश है, इधर हमने ऋणावेश लगा रखा है, इधर हमने धनावेश लगा रखा है। तो जो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं,
विकर्तित यानी दूर भगाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और असमान आप जो है वो आकर्षित करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स था वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से टूट करके फ्री होकर के वो इस तरफ जाएगा, इस दिशा में, वो इस दिशा में गति करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ऐसे गति करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टूटा और टूट करके लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिजिकली मूवमेंट करेगा, यानी यहाँ से चलता हुआ ये इधर जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे समझ। अब हम आगे बात करते हैं, देखिए सेम जो ये है ये कंडक्टर्स में होता है। इसी जो हमने कंडक्टर्स में पढ़ा, कंडक्टर्स में भी सेम ये होता है कि यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको पोटेंशियल लगाते ही वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर्स पदार्थ में भी इलेक्ट्रॉन्स उसी प्रकार मूव करता है। इसमें मुख्य बात यह है कि जो होल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं। तो होल्स में मूवमेंट की बात करते हैं, हम होल्स के चालन की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ये कहा कि जैसे सहसंयोजी बंध टूटेगा तो वहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा होगा, एक होल्स पैदा होगा। ठीक है, और ये जो प्रत्येक सहसंयोजी बंध है इनका एनर्जी लेवल अलग अलग हो सकता है, अर्थात कोई लो एनर्जी पे टूटे, कोई हाई एनर्जी पे टूटे। जैसे इसको हम पोटेंशियल डिफरेंट लगाएंगे दोनों तरफ, इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है। तो जैसे इसको पोटेंशियल डिफरेंट लगाया और ये पहला इसने टूट करके यहाँ आया, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करने लगेगा। तो हो सकता है कि जैसे कुछ समय बाद दूसरा टूटे, हम मानते हैं हम यहाँ पर कि कुछ समय बाद ये यहाँ से टूटता है, ये क्या करता है, टूटता है। ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटता है, ये बंध टूटता है, ये बंध टूटेगा तो यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा ये, और यहाँ पर होल्स हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करके चलता हुआ यहाँ तक आएगा, यहाँ कर आकर के इसमें फील हो जाएगा, इसमें फील होगा। इसमें फील होते क्या हुआ कि ये वापस तो बॉन्ड भर गया इसका, और ये जो यहाँ पर होल्स है वो यहाँ पैदा हो गया। तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स टूट करके इस बॉन्ड में आने के कारण जो यहाँ पर जो होल्स था वो यहाँ पैदा हो गया, यहाँ पर जो होल्स था वो यहाँ पर पैदा हो। तो वास्तव में होल्स चलकर तो नहीं गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स टूट करके इस बॉन्ड को आकर के, इस रिक्तिका को आकर के भर दिया। तो जो इसका जो होल्स था वो यहाँ पैदा हो गया, यहाँ क्रिएट हो गया। इसलिए कहते हैं कि अप्रत्यक्ष मूवमेंट करते हैं। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि होल्स कैसे चलन करते हैं। तो होल्स अप्रत्यक्ष रूप से चलन करते हैं। वो एक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स पहले वाले जो रिक्तिका थी उस रिक्तिका को पूर्ण कर देते हैं, जिसके कारण एक नई रिक्तिका पैदा हो जाती है और वो होल्स खिसक जाता है। देखिए दोस्तों, नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर गति करते हैं, और जो होल्स है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर गति करते हैं। अभी देखा था हमने कि जो यहाँ पर जो होल्स था, यहाँ पर था, तो यहाँ पर होल्स था, वो यहाँ पर होल्स, यहाँ से होल्स यहाँ मूव कर गया, यहाँ मूव कर गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स था, इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो इधर लो पोटेंशियल है, इधर हाई पोटेंशियल है, तो यहाँ से टूट करके इधर मूव करने की कोशिश करेगा। तो ये देखो लो से हाई गया, तो ये जो होल्स था वो यहाँ की बजाय यहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पैदा हुआ, तो इस तरफ से इस तरफ मूव किया, अर्थात हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर। ठीक है, एचपी का मतलब है हायर पोटेंशियल और एलपी का मतलब है लोअर पोटेंशियल। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अशुद्ध अर्धचालक अर्थात एक्सट्रीसिंग सेमीकंडक्टर की। तो हमने इंटरेस्टिंग में पढ़ा था कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त है। तो एक्सट्रीसिंग क्या होगा कि जो प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त अर्धचालक है, उन अर्धचालक में यदि कोई हम अशुद्धि मिला देंगे, तो जो अशुद्धि मिलाने पर जो पदार्थ तैयार होगा, जो नया पदार्थ का निर्माण होगा, वो जो पदार्थ हमें प्राप्त होगा वो एक्सट्रीसिंग पदार्थ कहलाएगा। अर्थात शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में यदि कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो प्राप्त अर्धचालक एक्सट्रीसिंग सेमीकंडक्टर अर्थात अशुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। आगे है कि किसी भी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया अर्थात इंट्रीसिंग से एक्सट्रीसिंग में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अपमिश्रण, जिसे हम मादन भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डोपिंग कहलाती है। तो कोई भी जो शुद्ध पदार्थ है उसमें हम यदि उससे अशुद्धि मिलाएंगे तो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग, जिसे हम हिंदी में अपमिश्रण या मादन भी कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक पदार्थ परम शून्य तापमान का मतलब है 0 डिग्री केल्विन पर इंसुलेटर की भांति कार्य करते हैं, इंसुलेटर की भांति व्यवहार करते हैं, और अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है, अर्थात इनका रेजिस्टिविटी घट जाती है, और बिना तापमान में परिवर्तन किए अर्थात बिना तापमान में वृद्धि किए ही इनमें से धारा प्रवाह अधिक
धारा प्रवाह को बढ़ाया जा सकता है। क्या करें कि और तापमान में वृद्धि किए बिना ही इनमें से धारा प्रवाह को बढ़ाया जा सकता है। यानी कोई भी जो सेमीकंडक्टर्स है उसमें सामान्य अवस्था में करंट का प्रवाह नहीं होता है, उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। यदि इनमें अशुद्धि मिला दें तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है, अर्थात रेजिस्टिविटी घट जाती है। अर्थात इनको बिना तापमान में, बिना बाह्य कोई हीट एनर्जी दिए बिना ही इनमें से करंट का प्रवाह करवा सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि डोपिंग के आधार पर जो एक्सट्रेसिंग पदार्थ है ये दो प्रकार के होते हैं। जो डोपिंग के आधार पर भी जो एक्सट्रेसिंग पदार्थ है दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम एक तो कहते हैं पॉजिटिव टाइप, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पी टाइप, और दूसरा होता है नेगेटिव टाइप, जिसे बोलते हैं हम एन टाइप। तो ये पी टाइप और एन टाइप क्या है वो हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पी टाइप पदार्थ की। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने बात कर चुके हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स चतुर्संयोजी होते हैं, अर्थात इनकी अंतिम कक्षा में 4 परमाणु होते हैं। और ये जो शुद्ध रूप से पदार्थ है उसमें तो एक है जर्मेनियम और दूसरा है सिलिकॉन। ठीक है, दो ही हमें प्राकृतिक रूप से पदार्थ है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। और दोनों के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बात करें कि इनमें अशुद्धि मिलाएंगे तो ये एक्सट्रेसिंग कहलाएंगे। तो इनमें कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे ताकि पी टाइप कहलाएगा, और कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे जो एन टाइप कहलाएगा। तो यदि यही कह रहा है कि यदि किसी चतुर्संयोजी जर्मेनियम या सिलिकॉन में त्रिसंयोजी मतलब उसके अंतिम कक्षा में 3 परमाणु होंगे। त्रिसंयोजी इंडियम, गैलियम, बोरेन या एल्यूमिनियम। देखो ये जो इंडियम, गैलियम, बोरेन और जो एल्यूमिनियम है ये त्रिसंयोजी है, अर्थात इनकी अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कह रहा है यदि किसी चतुर्संयोजी जर्मेनियम या सिलिकॉन में त्रिसंयोजी इंडियम, गैलियम, बोरेन या एल्यूमिनियम किसी एक तत्व को अशुद्धि के रूप में सूक्ष्म मात्रा में, सूक्ष्म यानी बहुत कम मात्रा, और बहुत कम कितनी मात्रा, जो मूल पदार्थ है उस मूल पदार्थ का 10 लाखवां भाग, कितना भाग? 10 लाखवां भाग। जो मूल पदार्थ है उस मूल पदार्थ का 10 लाखवां भाग यदि उसमें मिला दें तो जो तैयार पदार्थ होगा वो कहलाएगा एक्सट्रेसिंग पदार्थ, और उसमें होगा पी टाइप। कौन सा होगा? पी टाइप। तो यदि हम कोई चतुर्संयोजी है और चतुर्संयोजी हम त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो वहां पर पी टाइप पदार्थ बनता है। देखिए दोस्तों, आप मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि आपका ये कोई एक पदार्थ की अंतिम कक्षा है और ये दूसरे पदार्थ की अंतिम कक्षा है। ये अपना है वो 4 वैलेंट अर्थात चतुर्संयोजी है, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो आपका है ये त्रिसंयोजी है। कौन सा है? त्रिसंयोजी अर्थात 3 है। तो देखिए ये इसके साथ सहसंयोजी बंध स्थापित करेगा, ये इसके साथ सहसंयोजी बंध स्थापित करेगा, और ये इसके साथ सहसंयोजी बंध स्थापित करेगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगी? रिक्तिका हो जाएगी, जगह हो जाएगी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स हम ला सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स कोई आ सकता है इसकी अष्टक पूर्ण करने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन्स की कमी का मतलब क्या हो गया? धनायन। इलेक्ट्रॉन्स की कमी का मतलब क्या हो गया? धनायन, अर्थात पॉजिटिव। क्या हो गया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव को हमने क्या बोल दिया यहाँ पर? पॉजिटिव टाइप। तो हम यदि कोई त्रिसंयोजी पदार्थ है उसमें हम जो चतुर्संयोजी पदार्थ है उसमें हम कोई त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो वहां पर जो पदार्थ बनता है वो पी टाइप कहलाता है। आगे है कि अशुद्धि के कारण जर्मेनियम या सिलिकॉन में सामान्य तापमान पर धारा प्रवाह अधिक होता है। हमने पहले पढ़ा है कि जो सामान्य तापमान में इनमें धारा प्रवाह बहुत कम होता है, तो अशुद्धि मिलाने के कारण धारा प्रवाह बढ़ जाता है। आगे है कि जो है पी टाइप पदार्थ, इनकी संरचना दिखाई गई है, संरचना के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये जो सिलिकॉन का हमने एक मेटर लिया है और इस सिलिकॉन की जो पदार्थ में एक हमने इंडियम के एलिमेंट की हमने यहाँ पर डोपिंग करवाई है। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ कि ये जो परमाणु था, यदि पहले यहाँ पर क्या था? सिलिकॉन का था, सबने आपस में बॉन्ड बना लिया। जैसे हमने यहाँ पर इंडियम का कोई एक एलिमेंट्स यहाँ पर डोपिंग करवाया, डोपिंग कराने क्या हुआ कि इसमें 3 वैलेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स अंतिम कक्षा में। देखो तो इसकी जो अंतिम कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन? 3, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले ने इसके साथ सहसंयोजी बंध स्थापित किया, दूसरे ने इसके साथ किया और तीसरे ने इसके साथ किया। तो इसके साथ सहसंयोजी बंध स्थापित करने के लिए यहाँ पर एक रिक्तिका रह गई, रिक्तिका रह गई जिसे हम हॉल्स कहेंगे। क्या हो गए? हॉल्स बन गए यहाँ पर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी अर्थात धन आवेश की अधिकता, अर्थात ये पॉजिटिव प्रकार का पदार्थ बन गया।
तो देखो ये कह रहा है कि इंडियम तथा गैलियम त्रिसंयोजित यानी त्रिवेलेंट तत्व है। यदि इनमें से किसी एक तत्व की अल्प मात्रा जर्मेनियम या सिलिकॉन में प्रवेश करवा दी जाए तो प्रत्येक इंडियम और या गैलियम परमाणु के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। यहाँ पर हुई ना इलेक्ट्रॉन्स की कमी प्रत्येक परमाणु के लिए। अभी तो एक परमाणु का दिखाया हमने, प्रत्येक परमाणु के लिए ऐसे एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी उत्पन्न हो जाती है जो होल्स कहलाती है। होल्स का अर्थ है इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिक्त स्थान, या देखो रिक्त स्थान को हम और भी बोलते हैं बीवर्स। देखिए दोस्तों इनके बहुत से नाम मिल जाएंगे, बहुत से नाम मिल गए। तो यहाँ पर इसको रिक्त स्थान, बीवर्स, हॉल्स या रिक्तिका कहते हैं। इसको हम कोटर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बता रहा है यहाँ पर इनकी जो पी टाइप्स का जो पदार्थ है उसकी मुख्य विशेषता क्या है कि पी टाइप्स सेमीकंडक्टर्स में होल्स की मात्रा अधिक होती है। होल्स की मात्रा अधिक होती है क्योंकि एक इंडियम या गैलियम के परमाणु ने एक होल्स क्रिएट किया तो इसमें एक बहुत से परमाणु होंगे, तो यहाँ पर बहुत से होल्स क्रिएट हो जाएंगे। और कह रहा है कि होल्स का जो चार्ज है, जो आवेश है, वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हम कहते हैं इसको पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपका पी टाइप। अब आगे बात करते हैं हम एन टाइप की। आगे यहाँ पर एन टाइप की बात कर रहे हैं। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप। तो एन टाइप करें यदि किसी चतुर्संयोजी जर्मेनियम या सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में पंच संयोजी आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस तत्व की अल्प मात्रा कितनी होगी, लगभग 10 लाखवां भाग, उसका मूल जो पदार्थ है उसका 10 लाखवां भाग अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो तैयार पदार्थ एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कर रहा है कि ये अपना ये चतुर्संयोजी का है और इसमें क्या कर देंगे हम पंच संयोजी की डोपिंग करवाएंगे। अर्थात इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपने और इसमें कितने होंगे 5, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये इसके साथ ये सहसंयोजी बंधी स्थापित कर लेगा, इसके साथ ये सहसंयोजी बंधी स्थापित कर लेगा, इसके साथ ये संयोजी बंधी स्थापित कर लेगा, इसके साथ ये सहसंयोजी बंधी स्थापित कर लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर सहसंयोजी बंधी स्थापित करने के लिए कोई ही दूसरा इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेगा, अर्थात ये क्या रह जाएगा, फ्री रह जाएगा। तो इसके जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बहुलकता हो गई और इलेक्ट्रॉन्स का आवेश कौन सा होता है, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या कह दिया इसको हमने, इस प्रकार से जो पदार्थ तैयार करते थे उसको कह दिया हम एन टाइप, नेगेटिव टाइप। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि चतुर्संयोजी में पंचसंयोजी प्रवेश कराने पर, यानी चतुर्संयोजी पदार्थ में पंचसंयोजी पदार्थ प्रवेश कराने पर पंचसंयोजी के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अन्य पास के जो 4 परमाणु हैं उनके एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ सहसंयोजी बंध स्थापित यानी कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं तथा पंचसंयोजी के एक इलेक्ट्रॉन्स को सहसंयोजी बंध स्थापित करने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता, अर्थात वो फ्री रह जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे इसकी संरचना दिखाई गई है। वो संरचना किस प्रकार दिखाई गई है कि आपका ये वही एक सिलिकॉन है और इस सिलिकॉन में क्या प्रवेश कराएंगे हम, आर्सेनिक। क्या प्रवेश कराएंगे, आर्सेनिक या एंटीमनी। तो हमने यहाँ पर आर्सेनिक प्रवेश कराया, एस का मतलब है आर्सेनिक और एसआई का मतलब है सिलिकॉन। तो यहाँ पर एक सिलिकॉन की संरचना दिखाई गई है, उसमें हमने प्रवेश कराया है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंतिम कक्षा में 5। तो देखो दिखाया गया यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। जैसे हमने प्रवेश कराया तो इसने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाई, इसने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाई, इसने इसके साथ बनाई और इसने इसके साथ बनाई। लेकिन जो एक परमाणु है वो क्या, एक इलेक्ट्रॉन से वो क्या रह गया, फ्री रह गया, अर्थात इसको सहसंयोजी बंध बनाने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, अर्थात ये फ्री है, अब ये फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बहुलकता हो गई, अर्थात नेगेटिव टाइप्स के आवेश की बहुलकता हो गई, अर्थात ये कौन सा कहलाएगा, नेगेटिव टाइप यानी एन टाइप पदार्थ। देखो यहाँ पर यही बताया गया कि जर्मेनियम या सिलिकॉन में जब आर्सेनिक या एंटीमनी अशुद्धि को मिलाया जाता है तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, जो हमने यहाँ पर अभी देखा, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ जो धारा प्रवाह में काम आता है, यानी इसमें ये जो धारा प्रवाह का कारण बनेगा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह बनेगा। देखो दोस्तों यहाँ पर हमने कोई बाह्य एनर्जी नहीं लगाया, फिर भी यहाँ पर हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो गया, ठीक है, अर्थात इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ भी सहसंयोजी बंध स्थापित नहीं बना पाता है, क्योंकि इसको दूसरे कोई इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। अशुद्ध परमाणु में एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्वतंत्र होता है, यानी स्वतंत्र घूम सकता है, फ्री होता है ये, अतः इस अशुद्धि को हम दाता कहते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ये दे सकता है, किसी को इलेक्ट्रॉन्स ये दे सकता है तो दाता हो गया, जो इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है उसे कहेंगे हम ग्राही। जो पी टाइप का पदार्थ है उसे हम ग्राही कहते हैं और जो एन टाइप का है वो दाता होता है। तो आगे कुछ 2-3 पॉइंट्स बताए गए हैं मुख्य इंपॉर्टेंट, कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होल्स यानी बीबर्स, रिक्तिका जिसे हम कह सकते हैं कोटर की संख्या की अपेक्षा अधिक होती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यानी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां बनाने के लिए
एक्सट्रिंसिक पद सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। ओनली इंट्रिंसिक जो पदार्थ है उनका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनकी चालकता बहुत कम होती है, अर्थात उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। आगे आती है कि एन टाइप में पी टाइप की अपेक्षा नेगेटिव चार्ज का मान अधिक होता है, और पी टाइप को ग्राही तथा एन टाइप को दाता माने देने वाला, और ग्राही मतलब लेने वाला। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बहुलकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको सेमीकंडक्टर्स अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आया हो, कोई भी पॉइंट दिक्कत कर रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको पुनः समझाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।